आगे बढ़ेंगे। भोपाल से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, यहां पर कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था कि अब ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी महासभा इस फैसले का विरोध कर रहा है। सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का फैसला किया है और अब इसका विरोध शुरू हो गया है। ओबीसी महासभा ने फैसले को बताया अपमानजनक। फैसला नहीं बदला तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, ये ओबीसी महासभा की तरफ से कहा जा रहा है। ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी कोटे में डालने के फैसले का विरोध ओबीसी महासभा ने अब शुरू किया है और देशव्यापी आंदोलन की बात कही जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो सरकार की एक यही मंशा थी कि समानता का भाव मिले, हर एक वर्ग को जो आरक्षण का लाभ मिल सके, लेकिन इस पर ओबीसी महासभा ने ऐतराज जताया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर ये फैसला नहीं बदला गया तो राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन हो सकता है। तो एक बड़ा असर अब देखना यही है कि ओबीसी वैसे भी केंद्र बिंदु में रहता है राजनीति के। इस मामले को अब सरकार किस तरीके से टैकल करेगी, क्योंकि ओबीसी को कोई नाराज करना नहीं चाहता। हमने ये पंचायत चुनाव के दौरान देख लिया था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर किस तरीके से तमाम दल एक्टिव थे, और ऐसे में अब जब ओबीसी महासभा देश भर में आंदोलन की बात कर रहा है तो क्या सरकार अपने इस फैसले पर कोई विचार करेगी या फिर ओबीसी को इसके लिए मनाने के लिए तैयार किया जाएगा। अब ये सारी चीजें हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ओबीसी महासभा कर रहा है फैसले का विरोध। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में किन्नर समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा और उनको जो नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा वो ओबीसी कोटे में से दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या 52% ओबीसी की मध्य प्रदेश में है और इस देश में सबसे ज्यादा कम रिजर्वेशन ओबीसी को भी मध्य प्रदेश में मिलता है। मात्र 52% जनसंख्या को मात्र 14% रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद भी इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और वो हमारे ओबीसी के जो हक अधिकार है, जो रिजर्वेशन है, उसमें सेंधमारी का काम कर रहे हैं। उसमें अन्य लोगों को डालकर 30,000 किन्नर समुदाय को डालकर हमारे ओबीसी वर्ग के रिजर्वेशन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, उनके साथ हकमारी हो रही है। उनकी जिस तरीके से जैसे ओबीसी आयोग है, SC ST आयोग है, ऐसे किन्नर समुदाय के लिए अलग से आयोग भी बनना चाहिए जो उनके हक अधिकार के लिए काम करे, उनके साथ जो समस्या आ रही है वो उन पर काम करे। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन में से कोई रिजर्वेशन उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं और हमारा पूरा ओबीसी वर्ग, ओबीसी महासभा इसका पुरजोर विरोध करेगी। यदि ओबीसी के हक अधिकार में से आपने किसी को भी देने की कोशिश करी, हम उसके लिए रोड पर भी आएंगे, आंदोलन करेंगे। यदि हमें जरूरत पड़ी, जिस तरीके से राजस्थान में गुर्जर समुदाय के द्वारा जो उग्र आंदोलन हुआ था, यदि हमें जरूरत पड़ी अपने हक अधिकार को बचाने के लिए तो हम उस स्तर तक भी जाकर आंदोलन इस प्रदेश में करेंगे। वहां तो सिर्फ गुर्जर थे, यहाँ पर तो 52% जनसंख्या, इस प्रदेश की आधी जनसंख्या ओबीसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम उनके हक अधिकार के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पर कह दिया गया है कि हमारे कोटे को कम करने की कोशिश ना की जाए और इसके लिए अगर हमें आगे तक भी लड़ाई लड़नी पड़े तो हम जरूर लड़ेंगे। ओबीसी महासभा इस फैसले का विरोध कर रहा है। सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी कोटे में आरक्षण के प्रावधान किया है, जिसके बाद अब ओबीसी इस पर नाराज दिखाई दे रहे हैं और ओबीसी एक बड़ा मसला भी रहा है प्रदेश के अंदर। देखना यही है कि अब इस पर कैसे बातचीत होती है और क्या ओबीसी महासभा को मनाने की कोशिश होती है या नहीं, या फिर इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ओबीसी महासभा ने फैसले को फिलहाल अपमानजनक बताया है और हमारे कोटे को छोटा किया जा रहा है, उसमें और लोगों को जोड़ा जा रहा है, ये बात कही जा रही है। ओबीसी महासभा ने विरोध का ऐलान कर दिया है और
विरोध किया जाएगा, यहां तक कह दिया गया है। फैसला नहीं बदला तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से। ओबीसी महासभा ने साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि खिलाफत होगी इस पूरे मामले में। क्या कुछ कहा गया, एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे कि किस तरीके से ओबीसी महासभा ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी कोटे में जोड़े जाने के खिलाफ अपनी आवाज रखी है। और ओबीसी महासभा ने इस फैसले को अपमानजनक बताया है। फैसला नहीं बदला तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी होगा। ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी कोटे में डालने के फैसले का विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने ये घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में किन्नर समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा और उनको जो नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा वो ओबीसी कोटे में से दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या 52% ओबीसी की मध्य प्रदेश में है और इस देश में सबसे ज्यादा कम रिजर्वेशन ओबीसी को भी मध्य प्रदेश में मिलता है। मात्र 52% जनसंख्या को मात्र 14% रिजर्वेशन मिलता है। उसके बाद भी इस प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और वो हमारे ओबीसी के जो हक अधिकार है, जो रिजर्वेशन है, उसमें सेंधमारी का काम कर रहे हैं। उसमें अन्य लोगों को डालकर 30,000 किन्नर समुदाय को डालकर हमारे ओबीसी वर्ग के रिजर्वेशन को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश में ओबीसी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, उनके साथ हकमारी हो रही है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि शायद सरकार को ये नहीं लगा होगा कि इस तरीके से विरोध हो सकता है इस फैसले का ओबीसी महासभा की तरफ से। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार ने ये फैसला लिया कैबिनेट की बैठक में, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं ओबीसी महासभा के, उन्होंने अपनी आपत्ति यहाँ पर दर्ज कराई है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के अलग अलग लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी उसमें जरूर दर्ज करा रहे हैं। हालांकि कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया है कि मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी वर्ग है और देश में सबसे कम 14% आरक्षण सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। और ऐसे में अगर 30,000 ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका जो हक है वो सरकार मारने का प्रयास कर रही है। हालांकि अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो ओबीसी वर्ग एक बड़ी संख्या में आता है। वहीं ट्रांसजेंडरों का ये कहना है कि उनके लिए जो फैसला लिया गया है सरकार का, उन्होंने आभार व्यक्त किया है, लेकिन वो जातिगत आधार पर लिया गया है या लैंगिक आधार पर, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने कश्मकश की बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में उनके वर्ग को नौकरी करने में या किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 2023 के साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है। उसके पहले ये जो फैसला लिया गया है उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। इसका कितना असर होगा चुनाव में, कितना ज्यादा फायदा सरकार को मिला, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग को लेकर कहीं ना कहीं जो फैसला लिया गया है उसके बाद ओबीसी महासभा के सदस्य ने आपत्ति जताई है और कहा है कि उनका जो आरक्षण का जो उनका हक होना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडरों को ये जो हक दिया गया है उस हक के बाद उनके कहीं ना कहीं जो उनकी जो रियलिटी होती है वो कम हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार से ट्रांसजेंडरों की कई परेशानियां होती हैं, चाहे उनके लिए मकान की बात करें या फिर उनके लिए कुछ ऐसी सुविधाओं की बात, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रांसजेंडरों का वर्ग है मध्य प्रदेश में 30,000 संख्या मानी जाती है और ऐसे में महज 2 से 3% लोग ही होते हैं जो शिक्षित होते हैं। तो ऐसे में सरकार अगर कोई ऐसे प्लान भी चलाएगी जिससे उनको शिक्षा का अधिकार में मिल सके तमाम चीजें, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा होगा। फिलहाल देखिए सरकार ने एक फैसला किया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर किया है। अब ऐसे में ओबीसी वर्ग जिस प्रकार से नाराजगी व्यक्त कर रहा है, ओबीसी वर्ग जिस प्रकार से आपत्ति जता रहा है, उसका आने वाले समय में कितना नुकसान और कितना फायदा मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला ये तो अभी पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर अब मध्य प्रदेश में राजनीति जम से देखने को मिल रही है। वहीं हमने ये देखा है कि ट्रांसजेंडरों के खिलाफ नहीं है हम, ऐसा कहना है ओबीसी वर्ग का। उनका
कहना है कि हम ये चाहते हैं कि उनको उनका अधिकार मिले और हमें हमारा अधिकार मिले। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संसद में बिल पास करके भी दिया था, वैसे ही ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से संसद में बिल पास किया गया है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही SC/ST आयोग के लिए भी कई जो चीजें हैं वो की गई है। वहीं अब ओबीसी जो महासभा है उनका ये कह रहा है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो राजस्थान में जिस तरह से गुर्जरों ने उग्र आंदोलन किया था, वैसे ही मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करने के लिए वे बाध्य होंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, और जिस प्रकार से अब ओबीसी में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने का फैसला निकल कर आया है, उसका कितना ठीक, मैं लौट रहा हूँ। जितेंद्र आदर्श सचान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओबीसी महासभा से जुड़े हुए हैं। आदर्श जी, जब सरकार ने एक फैसला लिया तो क्यों आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को भी तो हक है ना कि उन्हें भी सरकारी जो योजनाएं हैं, जो आरक्षण है, उसका फायदा मिल सके। हेलो आदर्श जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? क्या हो रहा है? आदर्श जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओबीसी महासभा ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो देशव्यापी आंदोलन करने की भी तैयारी की जा रही है। ओबीसी महासभा ने फैसले को अपमानजनक करार दिया है और इसी पर प्रदेश की राजनीति भी आने वाले दिनों में गरमा सकती है। फैसला नहीं बदला तो आंदोलन होगा। ट्रांसजेंडर को ओबीसी कोटे में डालने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। तो ट्रांसजेंडर को जो सरकार ने अधिकार दिया, उसका अब ओबीसी महासभा की तरफ से विरोध शुरू हो गया है और देश स्तर पर इसको ले जाने की बात कही जा रही है और साफ साफ कह दिया गया है कि अगर फैसला नहीं बदला तो आंदोलन किया जाएगा। अब देखना यही है कि सरकार कैसे इस मामले पर आगे बढ़ती है और क्या ये फैसला बदला जाता है या नहीं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और शिवराज सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया और शिक्षकों को आज मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया और उनको एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से आज दिया गया है।